हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ऐसे तो ब्रेकआउट स्टॉक बताऊँगा, मेन मोटिव ब्रेकआउट स्टॉक का ही है, लेकिन मार्केट गिर रहा है। इस कंडीशन में हमारे पास कोई अगर पोजीशन है, ऐसे तो सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आपका भी हुआ होगा मुझे पता है। और स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर बाहर निकले हो, पैसे आपके पास है तो कहाँ से बाइंग करनी है, मार्केट में क्या देखी जाती है। मार्केट तो अभी गिर रहा है, ठीक है, और कहाँ तक गिरेगा या कहाँ तक जाएगा हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और कुछ बातें मैं शेयर करूँगा जो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, ठीक है। और देखते देखते हम पहले तो निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी क्या लगता है निफ्टी के साथ, ठीक है। ऐसे भी हमने लाइन खींच के रखा था और लाइन टूटी है, अब क्या होगा ये देखेंगे सारी चीज़ें। इसके साथ साथ अगर मैं निफ्टी खोलता हूँ, देखो निफ्टी खोला और इसको अगर चार्ट खोला, निफ्टी का डेली चार्ट लगा रखा है। और ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में आप देखा होगा कि पिछले वीडियो में डेली चार्ट ये लगा रखा है, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और ऐसे तो देखा जाए तो मैंने लाइन आपको बहुत पहले ही खींच दिया था। लाइन खींचने के साथ साथ देखो, अगर मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट आती है, लाइन के पास आता है, ये देखो ये लाइन के पास आया, ऊपर चला गया, ये इसके पास जाते जाते ऊपर चला गया, ये इसके पास आके ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे आया था, नीचे गया, फिर लेकिन उसी दिन डेली चार्ट पे ऊपर चला गया। यहाँ पे सिनेरियो दूसरा बन गया है, यहाँ पे सिनेरियो दूसरा बन गया है। ये क्या है कि रेड कैंडल लाइन के नीचे क्लोज किया है और अगले दिन भी जो ग्रीन कैंडल बना है ना, वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ नहीं जा पाया। तो यहाँ पे कंडीशन अलग है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, आप बाहर निकल गए हो, तो आप थोड़ा वेट कर लो। यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है। कंडीशन क्या बनेगा कि ये इस लाइन के पास जाए और फिर इस तरह नीचे चला जाए, ठीक है, कंडीशन एक। कंडीशन दो, घुसना कब है, जब ग्रीन कैंडल, खूब बढ़िया ग्रीन कैंडल इसकी तरह बन जाए, ये रहा, इसकी तरह ग्रीन कैंडल बन जाए और एक लाइन के ऊपर क्लोज कर जाए, जाके बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए और लाइन के ऊपर जाके क्लोज कर जाए, फिर हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। अब ये देखा जाए कि किस तरह का शेयर अगर हमें नीचे जाके ख़रीदना है। अभी तो सारे स्टॉक जो ब्रेकआउट था, जो 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, या जो भी आप ट्रेड कर रहे थे, वो सारा स्टॉक नीचे हैं, कोई ऊपर नहीं होगा, सब नीचे चल रहा है, ठीक है। तो सबका सर घूम गया है, ट्रेंड घूम गई है ऐसे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें अगर कोई स्टॉक ख़रीदना है, पैसे अगर हमारे पास हैं, तो हम कहाँ से खरीदेंगे और किस तरह के वो स्टॉक वॉच लिस्ट में हमारे होने चाहिए, किसको हमें देखनी चाहिए और कब ख़रीदना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जब मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोज कर जाए डेली, ठीक है, डेली मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोज कर जाए, ये जो लाइन है यहाँ पे क्लोज कर जाए इस तरह का कैंडल बनाते हुए, ठीक है। अब हमें किस तरह का स्टॉक खरीदना है, जो ब्रेकआउट स्टॉक दे रखा है, ठीक है। किस तरह का एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह का स्टॉक हमें ख़रीदना है। जैसे कि मैं रेक लिमिटेड का पहले भी बना रखा है, लाइन खींच रखा है, मेरे पास भी पोजीशन है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। इसमें ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा था, ब्रेकआउट पे वीडियो बनाया था। और इसमें देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि अगर डेली क्लोज इस लाइन के नीचे होता है तो अगले दिन हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये स्टॉक नीचे आया था, दो बार आया, ये देखो दो बार आया, लेकिन लाइन के नीचे क्लोज नहीं कर पाया। ये बायर इसमें आया और इसको लाइन से ऊपर लेके चले गए। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब मार्केट अभी तो नीचे जा रहा है, जब मार्केट में मोमेंटम आएगी, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। जब ऊपर की तरफ जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, ये लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, ब्रेक के आसपास ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, सबसे पहले भाग जाएगा। और उस कंडीशन में आप देखो यार मेरे से तो छूट गया, आप नॉर्मल यही सोचोगे कि मेरे से तो छूट गया। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह के जो ब्रेकआउट स्टॉक हैं, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, जिन्होंने अभी अभी ब्रेकआउट दिया है या दे के वहीं पे सस्टेन कर रहे हैं, ये आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए,
और ये वॉच लिस्ट में होंगे। और इस तरह के पैटर्न अगर बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इस तरह के पैटर्न बना रहे हैं कि आपने ब्रेकआउट लाइन खींच रखा है, ठीक है, और वो लाइन के पास आके ऊपर नीचे वहीं पे घूम रहे हैं, लाइन के नीचे डेली क्लोज नहीं दे रहा है, इसका मतलब उस स्टॉक में मोमेंटम आने वाले दिन में आ जाएगी और वो स्टॉक ऊपर भाग जाएगा। ये होती है ट्रेड पहचानने की एक तरह की कला, समझ लो कि बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, ठीक है, और वो पैसे कैसे लगाते हैं, उनका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। परसों चौथे रोज के जो गिरावट हुई है उसमें सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उनका भी हुआ होगा, हमारा भी हुआ है और आपका भी हुआ होगा, ठीक है। और ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें ये नहीं है कि मुझे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, हमें लॉस हो गया, अब हम ट्रेड नहीं करेंगे ना, ये पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है। ये तो हमें सिखा रहा है कि हमें इसके लिए भी तैयार रहना है। और अच्छे स्टॉक कम दाम में मिल रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है। तो ब्रेकआउट स्टॉक में आप तो एक REC लिमिटेड रख लो अपने पास, ठीक है, और उसके बाद से आप PP फार्मा रखे हो, फोर्टिज रखे हो, ठीक है, RVNL चल रहा है और DLF चल रहा है, महाराष्ट्र बैंक है, कैनरा बैंक है, JSL है, गोल्ड का भी चार्ट आप देखते रहो, अनंतराज है, प्रीकॉल इंडिया लिमिटेड है, लेमन ट्री है, इंडिया होटल है, टाटा मोटर है, NTPC है, जियो फाइनेंस है, NHPC है। इस तरह की काफ़ी स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और इस गिरावट, जैसे कि लाइन के ऊपर जब निफ्टी क्लोज करना चालू कर देगा, ऊपर जाने लगेगा, आपको ऐसा लगता है कि मोमेंटम अब ऊपर की तरफ आ रही है, तो आप इन स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। अभी पहले वेट कर लो मार्केट की डायरेक्शन क्या हो रही है, उसके बाद से इलेक्शन भी है, ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, कौन सी सरकार बनेगी, इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी उथल पुथल है, ठीक है, इलेक्शन को लेके, ठीक है। तो कुछ वेट कर लो, एक आध महीना वेट कर लो और सीख लो चीज़ें, ठीक है। और सीखने के बाद से काफ़ी चीज़ें सीखने के बाद से अपने पैसे लगाओ। मेन मोटिव ये है कि पैसे बनने चाहिए, पैसे अगर नहीं बनते हैं, ठीक है, आपने कितना भी सीखा है तो कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा ले लो, ठीक है, अगर आप डॉक्टर हो और आपके दवाई से कोई पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो मतलब आपका पढ़ा हुआ कोई फ़ायदा नहीं है। कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन उसके दवाई से अगर पेशेंट ठीक हो जा रहा है तो मतलब सबसे बढ़िया डॉक्टर वही है। उसी तरह मार्केट भी है, ठीक है। आप सीखो, पढ़ना लिखना दूर की बात है, जितना भी पढ़ाई किए हो कोई मतलब नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, तुक्का लगाना आता है, ठीक है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगे वो सब आपके हित में होगा और आपके हक में होगा, और वो ही मार्केट को आगे धीरे धीरे आपको ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के साथ साथ आप आगे बढ़ोगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। और कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऐसे टाइम तो कम मिलता है लेकिन आपको ज़रूर बताऊँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।